नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सीमा विमल की दुनिया में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने फार्म के ताज़े नींबुओं का बेहद स्वादिष्ट खट्टा मीठा नींबू का अचार। इस अचार की ना सबसे ख़ास बात यह है कि जिस नींबुओं का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, वो हमारे अपने फार्म के हैं। सच बताऊँ तो पहले बिल्कुल भी नहीं पता था कि नींबू की ये किस्म ख़ास तौर पर अचार के लिए होती है। एक दिन जब माली ने बताया ना कि अचार वाले नींबू होते हैं और इनका अचार बहुत ही अच्छा बनता है, तब जाकर मुझे इनकी जानकारी मिली। इसके बाद मेरे मन में आया क्यों ना इसका अचार बनाकर देखा जाए, बल्कि डर भी रही थी मैं कि कहीं पहली बार मैं इस किस्म के नींबू को अचार डाल रही हूँ। मन में यही चल रहा था, पता नहीं अचार बनेगा या नहीं, नींबू गलेंगे या नहीं, स्वाद कैसे आएगा, कड़वा तो नहीं हो जाएगा। ये देखिए हमारे फार्म का नींबू का पेड़, कितने सुंदर और ताज़े नींबू लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने पेड़ से ताज़े ताज़े नींबू तोड़े, उन्हें अच्छी तरह से धोकर सुखाया और फिर अचार बनाने की तैयारी शुरू करी। और जो ये मैं दिखा रही हूँ ना ख़राब ख़राब से, ये सब मैंने हटा दिए क्योंकि इसमें बिल्कुल साफ़ नींबू चाहिए हमें। क्या आप लोगों को पता था कि ये वाले नींबू अचार वाले होते हैं और इनमें कोई बीज भी नहीं होता? तो बीज ना होने की वजह से एक टेंशन तो पहले ही ख़त्म हो गई। अब मैंने ना नींबू के ऊपर और नीचे से ना जो इसकी डुंडी सी निकली हुई है ये काट दी है। ये देखिए, और कोई भी जो नींबू है ना, किसी में एक भी बीज नहीं था। और जब ये पक जाते हैं ना, इनमें बहुत रस होता है। लेकिन फाइनली जब बनकर तैयार हुआ ना, तो मुझे यकीन हो गया कि सच में इनका टेस्ट तो गजब का आया है। अब मैं सभी नींबुओं को कट कर रही हूँ और मैंने एक नींबू में से ना 4 ही पीस किए हैं। आप चाहो तो एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, 8 पीस भी कर सकते हो, क्योंकि बीज तो इसमें है नहीं, तो आपकी मर्जी है, आप कितने भी काट सकते हो। अब सारे नींबू कट कर तैयार हैं। इन्हें रखने के लिए मैंने एक साफ़ सुथरी बोतल ली है कांच की। मृतबान भी ले सकते हो, कुछ भी जो कांच का हो ना उसी को लेना आप। अब सारे नींबू मैं इसी बोतल में डाल दूँगी। अचार बनाते समय ध्यान रखना है कि बर्तन में बिल्कुल भी नमी ना हो। सारे नींबू डालने के बाद अब मैं इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। और नमक डालने से अचार तो स्वादिष्ट बनता ही है और जल्दी से गल भी जाता है। और इसको मैं धूप में रख दूँगी, कम से कम 8-10 दिन के लिए रख के भूल जाओ आप इसे। बीच बीच में ना 2-3 बार इसे हिलाते रहना, ताकि नमक हर नींबू पर अच्छी तरह से लग जाए। इससे नींबू जल्दी गलते भी हैं और अपना रस भी छोड़ देते हैं। अब बारी है सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, मसाला तैयार करने के। इसके लिए मैंने 2 चम्मच साबुत धनिया लिया है, 3 चम्मच मैंने सौंफ ली है, आधा चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, आधा चम्मच मैंने अजवाइन ली है, 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है और 1 मैंने बड़ी इलायची ली है। इन सभी मसालों को मैं हल्का सा भून रही हूँ। ध्यान रहे मसालों को जलाना नहीं है, बस इतना भूनना है कि इनकी नमी ख़त्म हो जाए और सौंधी सौंधी सी ना खुशबू आने लग जाए। अब मैंने इसमें लौंग डाल दिए 5-6, ताकि फिर ये भी हल्की सी रोस्ट हो जाए। मसालों की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इस समय कि पूरा किचन महक रहा है। यहाँ पर मैं मेथी भूल गई थी, तो आधा चम्मच मेथी मैंने अलग से रोस्ट कर ली है। और इन सब मसालों को ठंडा करने के बाद अब मैं पीस रही हूँ। मसालों को बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही पीसना है। अचार का मसाला ना थोड़ा दरदरा होता है। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, और इसका स्वाद भी बढ़िया आता है। अब इस मसाले को प्लेट में निकाल लिया और इसके बाद अब मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दी है, 1 चम्मच मिर्च डाल दी है और 1.5 चम्मच में कश्मीरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और 1 चम्मच मैंने काला नमक डाला है, आधा चम्मच मैंने नॉर्मल नमक डाला है। साथ ही मैंने आधी चम्मच कलौंजी डाली है और थोड़ा सा मैंने हींग डाला है, 1/4 चम्मच। अब सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ज़रूरी टिप्स दूंगी, कलौंजी को कभी भूना नहीं जाता है, इसको सीधा ही मसाले में डाल देते हैं, जिससे इसका स्वाद और खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये लगभग हर अचार में इस्तेमाल की जाती है। ये देखिए 8 दिन बाद हमारे नींबू बहुत अच्छे से गल चुके हैं। मैं आपको मृतबान में दिखा रही हूँ। अब एक बाउल में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए नमक में रहने की वजह से नहीं गल गए हैं। मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ। और अच्छी तरह से इसमें मसाले मिक्स हो जाएंगे। अब सारे मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ और इनको मैं मिक्स कर लूँगी। शुरू में तो मैंने चम्मच से स्टाइल से किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि अच्छी तरह से कोटिंग कभी ना हो, तो भाई हम तो अपने देसी अंदाज में आ गए, हाथ से मिक्स किया हमने, क्योंकि हाथ मेरे साफ़ सूखे हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने इनको। देखिए अब मसाला हर नींबू के टुकड़े पर अच्छी तरह से लिपट चुका है। रंग भी कितना सुंदर आ रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा कश्मीरी मिर्च और डाल सकते हैं, मैंने बस इतनी ही डाली थी और ज़्यादा नहीं डाली मैंने। अब पूरे अचार को मैं एक साफ़ सुथरे कांच के जार में ही भर रही हूँ, जिसमें मैंने नमक लगा के रखा था ना, उसी में मैं इनको भर दूँगी। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके लाइक, कमेंट और प्यार की वजह से ही मुझे नई नई रेसिपीज़ बनाने में और आपको शेयर करने में बड़ा मज़ा आता है। अब सारे अचार को मैं उसी जार में डाल रही हूँ, क्योंकि खट्टा मीठा नींबू का अचार बना रही हूँ। तो अब इसमें लगभग पौना किलो ही मैं चीनी डालूँगी, क्योंकि अचार ये जो नींबू थे ना मेरे, ये भी पौना किलो ही थे। और बस इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, और मिक्स करके फिर मैं इसका ढक्कन लगाकर इसको धूप में रख दूँगी। और धूप में रखने के बाद 1 दिन के बाद ही इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। सारी चीनी घुल चुकी है और ये देखिए स्वाद कितना लग रहा है। ये देखो, मैं डाल के दिखा रही हूँ, बिल्कुल मस्त बनकर तैयार हुआ है। घर के ताज़े नींबू, अपने हाथ से तैयार किया हुआ मसाला, बिल्कुल आसान तरीका, इन सब का नतीजा है ये स्वाद से भरपूर खट्टा मीठा नींबू का अचार। ये नींबू भी मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि और तोड़ के ले आई हूँ मैं तो बहुत ही मस्त बनते हैं। तो आपके इस बार ना खट्टा अचार बनाऊँगी मैं। और नींबू के हर टुकड़े पर पूरा मसाला कोट है। 2-3 दिन आप और रख दो धूप में, मर्ज़ी है आपकी। वैसे ही खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, गल चुका है ये, और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ था। इतने कम खर्च आया ना कि थोड़ा-सा मसाला और चीनी लगी, बस तैयार हो गया। अब इसे आप गरम-गरम पराठों के साथ, पूरी, थेपले, दाल-चावल, खिचड़ी हो या किसी भी ऐसे खाने के साथ जो आपको पसंद नहीं हो ना, मज़ा आ जाएगा इसके साथ खाकर आपको। अब आप बताइए, इस खट्टे मीठे नींबू के अचार को आप सबसे पहले पराठे के साथ खाना पसंद करेंगे या दाल चावल के साथ? कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। फिर मिलती हूँ किसी यूनिक सी रेसिपी के साथ।